बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप हैं नॉलेज हैकर रिपेयर। मैं हूं सज्जाद अहमद। आज की वीडियो में Vivo V15 Pro के बारे में बात करेंगे। यानी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि Vivo का ये मोबाइल फ़ोन जो कि परसों वाले दिन 15/3/2019 को लॉन्च हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि हर इंसान की मोबाइल लेने के हवाले से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी को बैटरी का इशू होता है, किसी को कैम का इशू होता है। तो अगर आप ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि V15 Pro आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये Vivo मोबाइल जो है, Vivo, Oppo, ये सेम एक ही कैटेगरी के होते हैं। पाकिस्तान में लो प्राइस में अवेल होते हैं। इनके मोबाइल्स अच्छे होते हैं, प्राइस लो होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Vivo V15 Pro की प्राइस क्या है और इसकी क्वालिटीज़ क्या है, किन कलर्स में अवेलेबल होता है, हर चीज़ इसके बारे में क्लियर बताएंगे। तो चलें वीडियो शेयर कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और जो है सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलें शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप ये डब्बा ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलता है। सबसे पहले ऊपर मिलता है आपको सिम इजेक्टर टूल्स, जिसकी मदद से आप मोबाइल की सिम निकालते हैं। एक प्लास्टिक कवर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और उसके बाद इसका एक फास्ट चार्जर आपको मिलता है और साथ टाइप सी केबल मिलती है जो कि काफ़ी जल्दी मोबाइल चार्ज हो जाता है। यानी अगर मैं ऐसे कहूँ कि 15 मिनट में आप तकरीबन 30% जो है बैटरी चार्ज कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको हैंड फ्री मिलते हैं जो कि हैं एप्पल की शेप के हैं। जैसे एप्पल के हैंड फ्री आते हैं उस टाइप के बनाए हुए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, ये दो कलर्स में होता है दोस्तों। एक इसका ब्लू होता है, एक रेड, और दोनों ही जो है मैचिंग में है। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल के फ्रंट पे आपको मिलता है एक अदद स्पीकर मिलता है जी, ठीक है, जिससे आप आने वाली कॉल्स को सुन सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको ऊपर एक पॉपअप कैमरा मिलता है, ठीक है। अगर आप इसकी दाईं साइड पे देखें तो आपको सिम डालने वाली जैकेट्स मिलती है। साथ में आपको मिलता है एक बटन। ये बटन क्या करता है, ये आपका गूगल को ऑन करता है। जैसे आप दूसरे मोबाइल्स में से मतलब ओके गूगल बोलते हैं तो वो वर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन इससे आप सिर्फ प्रेस करेंगे और ये वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है, गूगल असिस्टेंट। और इस मोबाइल के बिल्कुल निचली साइड पे आपको मिलते हैं एक स्पीकर, साथ में टाइप सी केबल लगाने की जगह, और साथ में आपको एक और स्लॉट मिलती है और इस स्लॉट में आप अपना SD कार्ड डाल लेते हैं। और अब इसके अलावा दोस्तों साइड से अगर आप देखें दूसरी साइड से, तो आपको यहाँ से मिलता है वॉल्यूम अप डाउन बटन, साथ में मिलता है पावर बटन, ठीक है जी। दोस्तों अगर बैक की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 कैमरे, एक 48 मेगापिक्सल का है, एक 8 का और एक जो है 5 का, और साथ में आपको LED डबल फ्लैश लाइट भी मिलती है। तो ये मुझे काफ़ी इनका कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। आई होप सो आपको भी आएगा। तो ये काफ़ी नीचे, इसके बिल्कुल नीचे आपको इसका लोगो में मिलता है, Vivo का लोगो। और इसके अलावा अगर ऊपर वाली साइड पे देखें तो आपको मिलता है एक जैक, जिससे आप अपना हैंड फ्री लगाते हैं, और साथ में आपको पॉपअप कैमरा यहाँ से मिलता है। तो देखने में बहुत फिट मोबाइल है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आई होप सो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि इसकी अंदर जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके हवाले में आपको क्लियर इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो 9.0 यानी पाई आता है, और इसके अंदर जो है जो इसका UI है वो फन टच है जी, ठीक है, फन टच है और ज़बरदस्त किस्म का है। यानी इसमें लेटेस्ट फीचर्स हैं। अब अगर हम इसकी बात करें इसके वेट की, क्योंकि अक्सर दोस्तों को ये होता है कि मोबाइल वो हो जो कम से कम वेट में हल्का हो, स्मार्ट हो, तो 185 ग्राम इसका वज़न है। सिमें इसमें 2 डलती हैं, दोनों ही जो हैं वो नैनो में है, ठीक है। और कलर्स जो मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लू और रेड में होता है। प्रोसेसर इसका जो है CPU ऑक्टा कोर 2x20 है, और इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल हुई है वो STM की 675 है, और ड्रैगन का इसके अंदर प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर दोस्तों आप इस पर PUBG खेलते हैं तो वो आप HD पे भी बहुत फ्लो के साथ खेल सकते हैं, आपका मोबाइल गर्म नहीं होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हम इसकी टच क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों इसका सुपर टच स्क्रीन सिस्टम है, और इसके ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। यानी इसके बैक पे कहीं नहीं है, आप स्क्रीन के ऊपर भी अपना
फिंगर लगाते हैं तो वो ओपन हो जाता है। साइज़ की बात करें, डिस्प्ले साइज 6.4 इंचज़ है जी, इसमें कोई नॉच नहीं है, ठीक है। और बाकी जो स्पीकर है वो भी ऊपर छोटा सा दिया हुआ है। अगर आप रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x40 पिक्सल की इसकी रेजोल्यूशन है जी। मेमोरी जो है वो 2 वेरिएंट में आती है, 126 6GB, यानी इसकी जो स्पेस है वो 126 है, रैम 6GB है, और इसके साथ एक और वेरिएंट आता है वो 64 में आता है। आप ये मेमोरी कार्ड सपोर्टेड भी है, मेमोरी कार्ड और सिम में एक वक्त में चला सकते हैं, और ये 256 GB तक जो है मेमोरी कार्ड को भी सपोर्ट करता है। एक ज़बरदस्त चीज़ दोस्तों इसमें मुझे जो लगी वो ये है कि इसका जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा, वो पॉपअप है, यानी जैसे आप कैमरा ओपन करते हैं तो ये जैसा आप देख रहे हैं इसी तरह ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप उसे ऑफ़ कर देते हैं नीचे चला जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ इसकी मुझे नज़र आई है। बैक पे आपको 3 कैमरे मिलते हैं जी, एक 48 मेगापिक्सल का है, एक जो है वो 8 मेगापिक्सल का है, और एक 5 मेगापिक्सल का है। और डुअल इस पे LED आपको इस पे दी होती है, डुअल LED। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि आप जो रात में पिक्चर लेते हैं वो क्लियर आती है। अब अगर इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में बता दूं तो ये वही उसी तरह फेस डिटेक्शन है इस पर, ठीक है जी। और इसके अलावा टच फोकस कर लेता है, जियो टैगिंग है, HDR है, ठीक है। और इस तरह के काफ़ी फीचर्स इस कैमरे में मौजूद हैं। फ्रंट कैमरा उसी तरह पॉपअप है और 32 GB का है। पॉपअप होने की वजह से ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसे पिक्चर लेते हैं तो ग्रुप पिक्चर अच्छा आ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी एरिया को कवर करता है। और ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी है। अब बैटरी इसकी जो है वो 3700 मिली एम्पेयर की है, यानी मेरे हिसाब से ये फुल डे आपको बैकअप दे जाएगी, ठीक है। और पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो तकरीबन लगभग 64,000 के लगभग होगी जब ये परसों को लॉन्च होगा, और इंडिया में इसकी प्राइस जो है वो 32,999 है, ठीक है। और देखने में बहुत फिट मोबाइल है। अब ये अगर आप लोग परचेज़ करते हैं तो आप मुझे ये लाजमी बताएंगे दोस्तों कि आपको इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है।